हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे क्लास 8th साइंस का चैप्टर नंबर 5 जिसका नेम है कोल एंड पेट्रोलियम। तो हम इस चैप्टर में कोल के बारे में डिस्कस करेंगे और पेट्रोलियम के बारे में। तो पहले हम जान लेते हैं नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। तो नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? नेचुरल रिसोर्सेज मतलब जो हमें नेचर से मिले हैं, मतलब जैसे जो फ्रूट्स है वो हमें नेचर से मिले हैं, जो एयर है वो हमें नेचर से मिली है, जो प्लांट्स, जो एनिमल्स, ये सभी हमें नेचर से मिले हैं। सनलाइट, वाटर, ये सभी हमें नेचर से मिले हैं, तो उन्हें हम नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। ऐसे रिसोर्सेज मतलब जो हमारी ज़रूरत को फुलफ़िल करते हैं। जब हमें भूख लगती है तब हम खाना खाते हैं, तो खाना क्या है? रिसोर्स। जो हमारी ज़रूरत को फुलफ़िल करता है उसे हम रिसोर्स बोलते हैं। और जो हमें नेचर से रिसोर्स मिले हैं उन्हें हम नेचुरल रिसोर्सेज बोलेंगे। तो जो भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज और दूसरा एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। तो इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज मतलब जो कभी भी ख़त्म नहीं होते। जैसे एयर है, हम जितनी भी हवा ले लें चाहे से वो ख़त्म नहीं होगी। जो सन की लाइट है वो उसका हम कितना ही यूज़ कर लें, उसको हम कुकर्स के अंदर यूज़ कर लें, उसका हम कितना ही यूज़ कर लें, वो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होगी। जबकि कोल है, अगर हम कोल का ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। जो ख़त्म हो जाते हैं उन्हें हम एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज बोलते हैं, और जो कभी भी ख़त्म नहीं होती उन्हें हम इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज बोलते हैं। जैसे एयर, जो एयर है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। जो वाटर है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता। सोलर एनर्जी, जो सन की लाइट है उसे हम कितना ही यूज़ में ले लो वो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होती। और एग्जॉस्टिबल जो ख़त्म हो जाते हैं, जो कोल है, अगर हम कोल का ज़्यादा यूज़ करेंगे, उसका हम वेस्ट करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। नेचुरल गैस का भी अगर हम उसको वेस्ट करेंगे, उसका ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। और पेट्रोलियम भी ख़त्म हो सकता है। तो इस चैप्टर में हम कोल के बारे में और पेट्रोलियम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम कोल की बात कर लेते हैं। इट इज़ यूज्ड टू कुक फूड। कोल का यूज़ किया जाता है फूड को बनाने में। जो पहले के समय में जो पीपल्स रहते थे विलेजेस में रहने वाले, वो कोल का यूज़ करते थे। वो कोल को किसी एक गड्ढे के अंदर डाल देते थे, फिर उसके ऊपर किसी मटेरियल को रख देते थे, पोट टाइप का होता था वो, और फिर उसके अंदर खाना पकाते थे। तो ये फूड को बनाने के लिए भी यूज़ में किया जाता है कोल का। इट इज़ यूज इन रेलवे इंजन। जो कोल है उनका रेलवे के इंजन के अंदर भी यूज़ में किया जाता था। इट इज़ ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए भी कोल का यूज़ किया जाता है। तो कोल का यूज़ थर्मल पावर प्लांट के लिए भी किया जाता है। थर्मल पावर प्लांट मतलब उसका यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में। इट इज़ यूज्ड इन वेरियस अदर इंडस्ट्रीज़। और जो कोल है उसका अदर इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी यूज़ किया जाता है। तो हमने बात कर ली एग्जॉस्टिबल और इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, और हमने कोल के बारे में उसके यूजेस को भी डिस्कस कर लिया। अब हम आगे बात करेंगे। तो अब हम कोल के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। कोल कंटेन्स कार्बन। जो कोल होता है वो कार्बन से बना हुआ होता है, मतलब कोल के अंदर कार्बन की मात्रा बहुत होती है। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। जब जो कोल है वो कार्बन से बनता है कोल के अंदर, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन मतलब धीरे धीरे प्रोसेस कन्वर्ट होने की ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल। डेड वेजिटेशन का जो भी प्लांट्स होते हैं, जो भी एनिमल्स होते हैं, वो हमारी मिट्टी के अंदर बरीड हो जाते हैं, और बाद में जब वो डेड प्लांट से कोल के अंदर कन्वर्ट होते हैं तो जो धीरे धीरे प्रोसेस चलती है उसे हम कार्बनाइजेशन बोलते हैं। इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। तो जब जो डेड एनिमल्स, जो डेड प्लांट्स है वो कोल के अंदर कन्वर्ट होते हैं, जो स्लो प्रोसेस चलती है उसे हम कार्बनाइजेशन बोलते हैं। सिंस इट वाज
It was formed from the remains of vegetation. Coal is also called as fossil fuel. तो जो कोल है वो किससे बना है? वो डेड प्लांट्स एंड एनिमल से बना है। मतलब वो जो रिमेन्स रह गए थे वेजिटेशन के, जो रिमेन्स रह गए थे वेजिटेशन से, उनसे कोल बना है, इसीलिए कोल को फॉसिल फ्यूल भी बोलते हैं। तो हमने कार्बनाइजेशन की बात कर ली और हमने ये जान लिया कि फॉसिल फ्यूल कोल को क्यों बोलते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो कोल है वो बना कैसे। तो अब हम बात करेंगे हाउ कोल वाज फॉर्म्ड, मतलब जो कोल है वो बनता कैसे है। बिफोर द डायनासोर, जो डायनासोर थे हमारी अर्थ के ऊपर, उनसे भी पहले, मतलब 300 मिलियन ईयर्स अगो, डायनासोर से भी पहले मैनी जेंट प्लांट्स डाइड इन स्वैम्प्स, जो बड़े बड़े पेड़ पौधे थे। स्वैम्प्स का मतलब जो ढीली मिट्टी होती है, तो जो ढीली मिट्टी होती है उसके अंदर जो वाटर है उसकी मात्रा ज़्यादा होती है। तो नीचे तो मिट्टी होती है और उसके ऊपर वाटर होता है, तो ढीली मिट्टी के अंदर जो भी बड़े बड़े प्लांट्स थे वो नीचे बरीड होते चले गए, मतलब वो नीचे दबते चले गए। ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स, और मिलियन ऑफ ईयर्स बाद में द प्लांट्स वर बरीड अंडर वाटर एंड डर्ट, और जो प्लांट्स है वो बरीड हो गए वाटर और डर्ट के अंदर। जो पानी है उसके नीचे, जो डर्ट है उसके भी नीचे जो प्लांट्स है वो बरीड हो गए। हीट एंड प्रेशर टर्न द डेड प्लांट्स इनटू कोल, और ड्यू टू हीट, ड्यू टू प्रेशर द प्लांट्स वर कन्वर्टेड इनटू कोल। हीट के कारण, प्रेशर के कारण जो प्लांट्स है वो कोल के अंदर कन्वर्ट हो गए। कैसे बने? डायनासोर से भी पहले जो बड़े बड़े प्लांट्स थे वो स्वैम्प मिट्टी के अंदर, जो ढीली मिट्टी होती है उसके नीचे दबते चले गए, और ओवर 100 मिलियंस ऑफ ईयर्स, और 100 मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद में जो प्लांट्स है वो बरीड हो गए इसके अंदर, जो स्वैम्प होती है उसके अंदर, और उनके ऊपर जो वाटर की लेयर है, जो डर्ट की लेयर है वो ऊपर चढ़ती चली गई। और हीट और प्रेशर के कारण, हीट के कारण, प्रेशर के कारण ऊपर डायनासोर थे, क्योंकि जो डर्ट है उसके ऊपर डायनासोर थे, तो जो डेड प्लांट्स थे उनके ऊपर प्रेशर बना, और नीचे मैग्मा है, मैग्मा से ऊपर हीट मिली उनको, तो नीचे मैग्मा है, मैग्मा से उनको हीट मिली। तो हीट के कारण और ऊपर डायनासोर के प्रेशर के कारण जो प्लांट्स थे वो, जो डेड प्लांट्स थे वो कोल के अंदर कन्वर्ट हो गए। और अगर आज हम कोल को ख़त्म कर देंगे तो 300 मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद में जो कोल है वो बनेगा। तो कोल को बनने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए हमें कोल को आराम से यूज़ करना चाहिए, उसका वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो हमने बात कर ली हाउ कोल वाज फॉर्म्ड के बारे में। अब हम आगे बात करेंगे। तो अब हम बात करेंगे कि जो कोल है उससे क्या क्या बनता है और सबसे हाई क्वालिटी का कोल कौन सा होता है। तो जो एंथ्रेसाइट होता है वो सबसे हाई क्वालिटी का कोल होता है, और वो जो है एंथ्रेसाइट उसको बनने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। फिर बिट्यूमिनस, बिट्यूमिनस जो होता है इसको एंथ्रेसाइट से थोड़ा कम टाइम लगता है, और ये एंथ्रेसाइट से थोड़ा कम क्वालिटी का कोल होता है। इसके अंदर कार्बन की मात्रा भी बहुत कम होती है, जबकि एंथ्रेसाइट के अंदर कार्बन की मात्रा भी बहुत ज़्यादा होती है। फिर बिट्यूमिनस आता है, फिर लिग्नाइट आता है। लिग्नाइट जो है उसको बनने में बिट्यूमिनस से भी कम टाइम लगता है, और ये बिट्यूमिनस से भी कम क्वालिटी का होता है। और जो लिग्नाइट है इसके अंदर कार्बन की मात्रा भी बहुत कम होती है। और सबसे लास्ट में आता है पीट। पीट जो होता है वो सबसे कम क्वालिटी का होता है, और उसे बनने में सबसे कम समय लगता है, और इसके अंदर कार्बन की मात्रा भी बहुत कम होती है। तो इसको याद रखने की सबसे बढ़िया ट्रिक क्या है? एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट के अंदर ए जो है वो हमारी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर सबसे पहले आता है, तो सबसे हाई क्वालिटी का एंथ्रेसाइट हो गया। बी, ए से बाद में बी आता है, तो बिट्यूमिनस ये एंथ्रेसाइट से थोड़ा कम क्वालिटी का हो गया। फिर लिग्नाइट, ये बिट्यूमिनस से भी, बी से भी बाद में आता है लिग्नाइट, मतलब ये बिट्यूमिनस से भी कम क्वालिटी का हो गया। और पीट ये सबसे लास्ट का लेटर है, मतलब ये जो है इसको बनने में सबसे कम समय लगता है, और इसकी क्वालिटी भी सबसे कम है।
और जो कोल होता है उससे एक तो कोक बनता है, एक कोल टार बनता है और एक कोल गैस बनती है। तो इन तीनों के बारे में, कोक के बारे में, कोल टार के बारे में और कोल गैस के बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हमने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में जाना। नेचुरल रिसोर्सेज मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिलते हैं। उनके अंदर एक एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, दूसरा इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज मतलब जो ख़त्म हो जाते हैं और इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज मतलब जो ख़त्म नहीं होते। जो कोल है वो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज के अंदर आता है क्योंकि कोल ख़त्म हो जाता है। और जो कोल है उसके यूजेस भी बहुत सारे हैं। वो जो खाना होता है उसको पकाने के लिए यूज़ में किया जाता है और जो रेलवे इंजन्स होती है उनके अंदर भी कोल का यूज़ किया जाता है। कोल जो है वो डेड प्लांट्स और एनिमल से मिल के बनता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल। और जो कोल होता है उसको बनने में 300 मिलियन ईयर्स लगते हैं। तो ये सब, इन सब चीज़ों के बारे में हमने हमारे इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया। If anybody have any type of doubt, any type of query, then the comment section is waiting for you. Thank you so much.